ऐसे आप जानते हैं कि कल असेंबली द्वारा जो है वो सेशन रिज्यूम हो रहा है रिसेस के बाद, और हर अधिवेशन सेशन असेंबली सेशन से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि असेंबली का इजलास आ रहा है, हमारी को बात होगी। डिफरेंट सेक्शन जो है उनको बड़ी उम्मीद होती है, असेंबली सेशन का इंतज़ार करते हैं। अब चूँकि चंद दिनों का सेशन बचा है और इसमें बड़े गंभीर जो है मुद्दे, क्योंकि सब लंबे अरसे के बाद एक चुनी सरकार बनी है और लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं सरकार से, लेकिन काफ़ी चीज़ों पे अभी लोगों को इंतज़ार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि चुनी सरकार के बाद स्टेट बहाल होगी, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था कि चुनाव के बाद स्टेट हो। हम तो कहते थे पहले, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया स्टेट होने का वादा तो सेंटर भूल चुकी है, लेकिन यहाँ के बीजेपी के 29 विधायक और बाकी लोग भी भूल चुके हैं। लेकिन लोग, जनता याद रखती है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, बेईमानी हो रही है और केंद्र सरकार जुमलेबाजी करती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और उसी के होते हुए ड्यूल सिस्टम में, जो ड्यूल कंट्रोल सिस्टम है, समझ नहीं आता कि फैसले कौन लेता है और कौन चला रहा है। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि पिछले दिनों एक बड़ा कातलाना और असैसिनेशन बिड हुई साबका मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला साहब पे, और वो भी बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था। पहलगाम सिक्योरिटी लैब्स हुए, लेकिन कोई उसके बाद सुधार के बजाय खराबी की तरफ ज़्यादा हो रहा है। कल खबर मिली कि जो ऑनरेबल एमएलएज हैं जो असेंबली सेशन के लिए आ रहे थे, उनके स्कार्फ विड्रा कर दिए। खास करके कांग्रेस पार्टी के विधायक, हमारे अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, जो कश्मीर से बाई रोड आते जाते हैं या सेंसिटिव एरिया में, और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष सिलेक्टिवली हुआ है, कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है, और रूलिंग पार्टी वालों को प्रिविलेज है जो संख्या में है, मेजॉरिटी जो है उनकी संख्या बढ़ती है। और इस तरह के आर्डर निकलते हैं कि रात को कोई बन जाता है, सुबह आर्डर हो जाता है 2 PSO 1 PSO। हमारे तो कई कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, सबका और सबका MLA विधायक, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये सिक्योरिटी कोई किसी रूलिंग पार्टी की जायदाद थोड़ी है, टैक्स पेयर्स बनी है, अब जिनको ज़रूरत है, लेकिन वो कौन सा आला है थर्ड परसेप्शन का बहाना बना करके। ये पिछले सालों से 2014 से इस तरह की घटनाएं चलती हैं, लेकिन अब बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि सिटिंग MLAs कि आप स्कार्फ विड्रा करो। कितने स्कार्फ DG साहब ने काम किए हैं, अगर कितने चीफ सेक्रेटरी साहब का काम हुआ, कितने एडिशनल DG DIG SSP के हुए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्टेड MLA का दर्जा चीफ सेक्रेटरी DGP से ऊपर है, चीफ सेक्रेटरी से। सिक्योरिटी के मामले में उनकी जान क्या कम कीमती है, बाकी लोगों को तो आप नहीं समझते, लेकिन जो इलेक्टेड लोग हैं उनके प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी थ्रेट उनको क्या कम है, उनकी जान कीमती नहीं है। आपकी जान भी कीमती है, लेकिन आपके साथ स्कार्फ सिक्योरिटियाँ दर्जनों भर हों और कुछ पार्टी या कुछ लीडर जो ABCD रूलिंग पार्टी की पार्टियां हों, उनके नेता भी छोटे भैया भी, उनके लिए सिक्योरिटी बहुत बड़ी हो, और ये तो हद हो गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त निंदा करती है और इसका कल असेंबली इजलास में भी चर्चा होगी, उठाया जाएगा।
कि इतनी खुली छूट है कि इतना बड़ा कोई अकाउंटेबिलिटी किसी पे फिक्स नहीं होती। जो मर्जी कांड हो जाए, पहलगाम हो जाए, किसी पे एसेसिन बिड हो जाए, कुछ भी हो जाए, और इस तरह की कौन जिम्मेवार है? इसलिए हम गृह मंत्रालय और रणनीति एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि इस किस्म के फैसले कौन लेता है, और सिक्योरिटी के मैटर में पार्टीबाजी को मत देखिए, थर्ड परसेप्शन को सही से देखिए, और इस तरह की जो मामला है इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं। इसके साथ और जो लोगों में क्राइसिस और पैनिक है, वो वार सिचुएशन से हमारी सरकार केंद्र की तो कह रही थी कि कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तरह तरह के बयान आ रहे हैं और संकट बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन तक के इशारे दे चुके हैं और मीडिया में चर्चा है, लोगों में पैनिक है। डोमेस्टिक गैस की भी किल्लत हो गई है। अब 35 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा। कितने व्रत रखने पड़ेंगे? नवरात्रों का तो व्रत है और आज उत्तम त्यौहार है, दुर्गा अष्टमी, रामनवमी की भी लोगों को बधाई है। लेकिन हम पिछले दिनों एडी साहब से मिले थे, हमने कहा कि एडिशनल कोटा जम्मू कश्मीर में यात्री आते हैं, वैष्णो माता के पिलग्रिम्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, क्राइसिस हो गया, ढाबे बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो गए हैं, और यहाँ तक के जो 3 स्टार की सुविधाएँ बंद हो गई हैं। जो लोग रोज़मर्रा दिहाड़ीदार लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बढ़ गई है। डोमेस्टिक गैस की प्रॉब्लम बढ़ गई है। अल्टरनेटिव फ्यूल आपके पास क्या है? कोई इंतजाम लगता नहीं, और जिस तरह की इनकी फॉरेन पॉलिसी रही है उसके नतीजे नज़र आ रहे हैं। ईरान जो हमेशा हिंदुस्तान का साथ दे रहा था, देता आया यूएनओ में, हमने जिस तरह से व्यवहार किया है तो इसलिए हमें वहाँ भी सिलेक्टिवली जो है वो तेल की खेप मिल रही है। आने वाले दिनों में तेल, पेट्रोल, गैस की बहुत बड़ी तंगी आने वाली है। हम सरकार से और असेंबली सेशन में हम तो ये अपील करें कि गंभीरता से इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। गैलरी से खेलना, अखबारों में खबरें बटोरना कुछ हद के लिए, कुछ चीज़ों के लिए होता है, लेकिन इस असेंबली सेशन को इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, इस पे सबसे हमारी अपील है कि गंभीरता से बात करें, और ये एक बड़ी चुनौती जो है हमारे सामने है। इसी के साथ बेरोजगार आपकी तरफ देख रहे थे, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। कितनी वैकेंसीज हैं, उनको सरकार ने माना है वो तो फिर की जाए, वार फुटिंग पे बच्चों को नौकरियां दी जाए, और भी जॉब क्रिएट किए जाएँ। क्योंकि पिछले सालों में कोई रिक्रूटमेंट का बेसिस डिफरेंट नामों से 10 साल, 15-15, 20-20 साल से जो है लोग टेम्पररी लगेंगे, और भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन 12 साल के बाद अब नारे लगाते हैं और बिल पेश करते हैं कि 12 साल तो 13 साल आप सरकार में हैं, केंद्र में भी और यहाँ भी। और आज जो है अगर आप गड़ियाली आंसू बहाओ, उसका मतलब नहीं है। केंद्र को भी लिबरल मदद करनी चाहिए कि तमाम कैटेगरी के लोग जो हैं उनके लिए एक रेगुलेशन पॉलिसी बने, और जो लोग कहीं टायर हो गए, कहीं मर गए, और 12-15 साल का अरसा बहुत होता है कि आपने क्या किया। इसलिए हमारा ये होगा कि इस वक्त असेंबली में गंभीरता से चर्चा हो, पॉइंट स्कोर करने की प्रयास ना हो। लोग समझते हैं, डेली वेजे भी समझते हैं, दूसरे भी समझते हैं, अनएम्प्लॉयड भी समझते हैं कि जिन चीज़ों से मसले हल नहीं होते उससे लोगों को परेशानी होती है। और इसी तरह से कुछ रेजोल्यूशन, एम रेजोल्यूशन पार्टी की तरफ से हमारे अध्यक्ष ने दिए थे, जिसमें एक रेजोल्यूशन ये भी था कि इसके बारे में हाउस रेजोल्यूशन पास करें। डेली वेजर, नीड वेज, कॉन्ट्रेक्चुअल, अडाक, टेम्परेरी, कई किस्म के लोग हैं, न चलने लगे हैं, और उन सब के लिए। लेकिन वो रेजोल्यूशन जो है वो एम रेजोल्यूशन इस बार लिस्ट नहीं हुए। हम नहीं जानते क्या प्रक्रिया है, क्यों नहीं हुए, लेकिन उनके ही 3-4 रेजोल्यूशन जो हमारी पार्टी की तरफ से उन्होंने उठाने थे। इसी तरह से
रिफ्यूजीज हैं 1939, 65, 71, डिस्प्लेसमेंट पीओजे केसेस दूसरे, जिनके भी भाजपा पक्ष में रहते हुए बड़े बड़े ख्वाब दिखाती थी, असेंबली सीटें आ करनी थी। लेकिन कांग्रेस ने एक पैकेज 2014 में यहाँ से सरकार ने सेंटर को डॉक्टर मनमोहन सिंह की हिदायत पे बना के भेजा था, 30 लाख पर फैमिली और साथ में रिजर्वेशन और बाकी बच्चों की ट्रेनिंग के लिए रिजर्वेशन के मुद्दे थे। और अब तो ST2 का मुद्दा भी साथ में करके, तो वो रिजर्वेशन भी करा साहब ने दिया था कि इनकी रिजर्वेशन पॉलिसी बने, लेकिन वो भी लगा नहीं। हम जो चाहेंगे, मांग करते हैं कि हाउस यूनानिमसली रेजोल्यूशन वो इसके लिए यूनानिमस पास करे कि उस पैकेज में 5.5 लाख रुपए आपने सेंक्शन किया। पहले तो आप कहते हैं 30 लाख भी कम है, हमने 25 लाख किया, फिर पार्लियामेंट ने 30 लाख किया, लेकिन आपने उसके बजाय 5.5 लाख करके आपने कह दिया कि इनको सब कुछ मिला हुआ और कुछ देने को आप तैयार नहीं। उस पैकेज को टोटल जो है रेजोल्यूशन असेंबली पास करे और केंद्र सरकार 30 लाख रुपया फी परिवार के हिसाब से कम और उस कंपोनेंट उस सारे पैकेज को मंजूर करे। हमने माननीय एलजी साहब को भी मिल करके कहा, बन्ना साहब की अध्यक्षता में, और ST2 में भी जो उनकी मांग है उसको जो है, जो लोग बाकी जगह विस्थापित हैं उनको कंसिडर किया। असेंबली इन चीज़ों पे गंभीरता से, और फिर फ्लड रिलीफ का जो डैमेज हुआ 9 महीने पहले, ना सेंट्रल गवर्नमेंट और ना यहाँ से उन लोगों को पैसा ही नहीं मिला, जिनके मकान टूटे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनके साथ दरिया जमीनें धंस गई हैं, बहुत से लोग अभी सफर कर रहे हैं। बल्ला साहब उसमें विस्तार से आपको बताएंगे। और इसी तरह से करा साहब की अध्यक्षता में हमारी टीम कश्मीरी माइग्रेंट कॉलेज जगती में विजिट किया था। बहुत बुरी हालत में वो लोग भी रहे थे। पिछले 12-13 साल से उनको जो फाइनेंशियल रिलीफ कांग्रेस की तरफ से दिया जाता था उसको बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके खिलाफ हमने बात की। करा साहब ने कहा कि आप पार्टी टीम बने, सब MLA हों, सियासत से ऊपर उठ करके उनकी समस्याओं को भी हल किया जाए। और ये सारी वो चीज़ें हैं। और सीड और फर्टिलाइजर किसानों को नहीं मिल रहा, फसल की बुआई का टाइम आ गया, इस पर मुलाराम जी अभी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के लोगों की शिकायत है कि बिल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, इस पर सरकार तवज्जो दे। स्मार्ट मीटर तो आपने लगा दिया और कहीं लग रहे, लेकिन क्यों ऐसी शिकायत है, और इस चीज़ को भी गंभीरता से देखा जाए। और इसके साथ साथ अब SIR की एक्सरसाइज 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। देश भर में जिस तरह से लाखों लोग जो है वो अपना नाम ढूंढते हैं वोटर लिस्ट में, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ के कोई जेन्युइन वोटर को काटा जाए, कोई स्पष्टता नहीं, और उस पर हम कड़ी नज़र भी रखेंगे और एतराज़ात भी करेंगे। हर जेन्युइन वोटर जो है वो उसमें होना चाहिए, और किसी के साथ किसी को हरास किया जाए, हमने हिदायत पहले ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम इलेक्शन कमीशन को हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और जम्मू कश्मीर में इस पर भी एक बड़ा पैनिक है, और इन तमाम मुद्दों पे कुछ मुद्दे मैंने आपके सामने रखे। रमन भल्ला जी इस पे जो है वो विस्तार से फ्लड और बाकी बात करेंगे। काफ़ी इशू डिस्कस यहाँ पे किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें इजाफा करने की जरूरत थी। कुछ जो डैमेजेस को लेके, इसमें आम लोग प्रभावित हैं। फ्लड के डैमेजेस का पैसा जो SDRF के नाम के तहत ही दिया गया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब हुआ, ख़ासतौर पर हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट जो था वो टोटली इग्नोर हो गया। अभी तक वहाँ पे पैसा नहीं पहुँचा। ओवरफ्लो हुआ दरिया, तभी आपने देखा कि किनारों की क्या हालत है, मेन सिटी है तो, लेकिन अभी तक ग्राउंड में वो जो काम देखने का था कोई विजिबल चेंजेस नहीं है। फौरी तौर पे हम मांग यही करेंगे कि हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट को जो इग्नोर किया गया वहाँ से भी पैसा दिया जाए, ताकि आउटस्कट इलाके में रहने वाले लोग जो हैं, जो पेरिफेरी में यहाँ पर रहते हैं, जिनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं, लेन पूरी डैमेज हो गई, ड्रेनेज सिस्टम
टोटली कोलैप्स होकर रह गया, उनको रिलीफ यहाँ पे मिले। और मैं उस बात को भी यहाँ पे दोहराता हूँ जो रविंद्र शर्मा जी ने कहा, रिफ्यूजी का पैकेज बहुत ज़्यादा। अगर तो भाजपा बिल्कुल क्लियर रिफ्यूजियों की जो एक्सप्लॉइट करते थे सेंटीमेंट्स, उनके साथ तो कल हाउस में रेजोल्यूशन पास करके यूनानिमस वो फैसला होना चाहिए ताकि 30 लाख का पैकेज और ST2 स्टेटस। लोगों में बड़ा गुस्सा यहाँ पे है, जो लोग जोरी पूंछ में नहीं रहते, बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनको उस स्टेटस का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि जियोग्राफिकली वो डिवाइड नहीं कर सकते। इस संबंध में हमने LG साहब से बात की, चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, लेकिन चाहेंगे कि सेशन अब आज जो लग रहा है उसमें हाउस एक यूनानिमस पास करके ST2 स्टेटस का रिलीफ भी जो जम्मू या कठुआ या साबा में जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पे दिया जाए। मूलाराम जी। साथियों, मेरे से पहले मेरे साथियों ने बड़ी तफसील के साथ खास करके सिक्योरिटी के मसले में और मुल्की हालात के मतलब आपके सामने अपने ख्यालात जहाँ रखे कि आज मुल्क के हालात कैसे बने हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के हालत क्या बने थे, अब क्या हैं, आगे क्या बनने वाले हैं, इनके बारे में तफसील के साथ बात की। बहुत सी बातें यहाँ हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन साहब ने आपके सामने रखी, भला साहब ने रखी, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूँ कि जो खास करके आज के इस वक्त में, जैसे हमारा किसान जो है जो गांव में रहते हैं और जिनकी पॉपुलेशन जो है वो शहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, 72% के करीब गांव के रहने वाले लोग जो किसानी पेशा करते हैं। सरकारें पहले भी थी, सरकारें आज भी हैं, सरकारें आगे भी रहेंगी, लेकिन हर सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि टाइम पर उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उनका बंदोबस्त सरकार का काम होता है। जैसे आज गंदम की फसल है, पहले हमारे पैडी की फसल थी, जिस तरीके से मेरे साथियों ने कहा कि जो फ्लड आया, बहुत ही ज़्यादा फ्लड आया, 3 सालों के बाद ऐसा फ्लड आया जिससे हमारे किसानों की बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान, जहाँ गरे मकानों का नुकसान हुआ फ्लड की वजह से, बाकी नुकसान हुए, लेकिन किसानों का बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक सरकार ने एक नया पैसा, बड़े बड़े दावे बीजेपी के लोग करते थे, आने वाले दिनों में फ्लड का जो भी नुकसान हुआ एक एक पैसा जो दिया जाएगा, लेकिन आज तक एक पैसा उन किसानों को नहीं दिया गया। आज हमारी पैडी की फसल लगने वाली, क्योंकि गंदम की कटाई का काम शुरू हो गया है, पैडी का काम शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक ना सीड की बंदोबस्त किया गया है, ना खाद का बंदोबस्त किया गया है, जिसके खिलाफ खास करके किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, चाहे वो स्टेट सरकार है चाहे सेंट्रल सरकार है, ये फौरी तौर पर बीज और खास करके खाद का जो है वो बंदोबस्त करना चाहिए। और मैं इतना ही कहता हूँ कि जो भी हालात बने हैं इनको फौरी तौर पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने आगाह किया था सेंट्रल सरकार को कि ये हालात बढ़ने वाले हैं, लेकिन सरकार जो है वो टस की मस नहीं हुई, आज वही हालत बने हैं और इसके आगे भी जो हालात बने हैं बढ़ने वाले हैं वो बहुत खतरनाक बढ़ने वाले हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के हालात बढ़ने वाले हैं। सिक्योरिटी का मसला किसको देखना, हेड ऑफ की स्टेट, इसका फर्ज बनता है, इसका ये फर्ज नहीं बनता कि हेड ऑफ की स्टेट किसी पार्टी के साथ ना वो उसका लिंक होगा, उसी पार्टी को देखेगा, ये नहीं होता। सिक्योरिटी का मसला सारी पार्टी, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर पार्टी हर शख्स को देखा जाता है ताकि किसी किस्म का किसी को भी सिक्योरिटी के लिहाज से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। भला साहब, आपसे एक सवाल रहेगा कि यहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जब आए थे उन्होंने तभी से पूरा निरीक्षण किया था, एक एक पत्थर गिरा था, आज भी मंदिर टूटे हुए हैं, कुछ काम नहीं हुआ। इसलिए तो हमने आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ को उजागर किया। टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। ये आर्टिफिशियल लेक, वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर एक हो सकता था, तभी के बीचों बीच किनारा, दोनों तरफ किनारे हैं। तो हमें अब लॉलीपॉप नहीं चाहिए, लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड में एक्शन चाहिए। और केंद्र की तरफ से यही गुहार लगाएंगे। 29 MLA हैं, MP हैं, PMO में आदमी बैठे हैं, फौरी तौर पर फंड्स मुहैया करवाए ताकि लोगों को राहत मिले। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने के बाद भी मैं समझता हूँ, चाहे रूरल डेवलपमेंट का इलाका हो या हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट, हमारी GMC टोटली वंचित है कि जो फंड्स आया वो अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा। लोग लगातार अफसरों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में पोजीशन असेंबली को देखते हुए, इसलिए हमने आपके बाद माध्यम से इस बात को उजागर करने का प्रयास किया
कि रियासती सरकार हो उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो और केंद्र की सरकार फौरी तौर पे पैसा मुहैया करवाए ताकि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के तहत जो जेएमसी है या दूसरे जो दीगर आरे यहाँ पे हो गए उनको मदद मिले। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा सड़कों पर आ रहा है। ये कह रहा है कि 24,000 नौकरी कहाँ है, 1 करोड़ नौकरी भूल गए ये लोग। 24,000 नौकरी जो साल की कही थी उसको तो उनके असेंबली के एमएलए क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ नौकरी का वादा दिया था तो असेंबली में उनके एमएलए क्या कर रहे हैं? सिर्फ छीटाकशी कर रहे हैं। वो फोटो सेशन के माध्यम से हम समझते हैं कि सिर्फ फोटो सेशन तक मौजूद है। कल वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन कार्य जो है बीजेपी देखिए युवा मोर्चा केंद्र सरकार हमारी सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो 2 जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी।